सोनू आनंद कुमार, जो अभी रिसेंटली एसएससी जेई में बीआरओ के पोस्ट सिक्योर किए हैं। तो उन्हीं से थोड़ा वार्तालाप करते हैं बस कैजुअली, जो हर किसी को हेल्प हो सकता है, खास करके एसएससी जेई एस्पायरेंट को। और फिर कुछ अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए अपना। बैकग्राउंड मैंने अपना जो बीटेक है वो पुणे से किया है कंप्लीट, 18 में किया है। उसके बाद मैंने गेट का एग्ज़ाम दिया। तो मेरा पहले था कि मेरे को ना हायर स्टडी के लिए पढ़ना है, आईआईटी या एनआईटी। तो मैं उसके बाद फिर एनआईटी कुरुक्षेत्र से अपना मास्टर परस्यू किया कि मेरा बस एम था कि भाई मास्टर्स कर लूँगा फिर जॉब कर लूँगा। फिर इसी दौरान मेरे को लगता है कि कोविड आ गया। कोविड में घर पे था और करने कुछ था नहीं। बोला चलो कुछ तो करते हैं, क्योंकि ऐसा था ना कि कोविड के बाद लॉकडाउन एक्सटेंड होगा, ऐसा बात चल रहा था। तो मेरे को लगा कि कुछ ना तो करना ही पड़ेगा यार, ऐसे तो जॉब तो प्लेसमेंट तो होने से रहा। तो मैंने उसके बाद सोचा कि स्टार्ट करता हूँ, कुछ तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं गेट तो दे ही चुका हूँ, कुछ जॉब के लिए करना ही है। तो मैंने फिर सबसे मतलब मेरे को ऐसे लगा उस समय कि जो मेरे पास रिसोर्सेज थे, एसएससी जेई का तैयारी करना चाहिए। अच्छा, तो उस समय मेरे को लगा कि 21 में ना मेरा फिर मास्टर्स कंप्लीट हो गया। मास्टर्स करने के बाद जो बताया आपको मैंने तो जैसे मेरे को लग रहा है कि आपके पास ऑलरेडी एक टेक्निकल नॉलेज था, एंड यही मेन कारण था आप एसएससी जेई में। फिर आप वहाँ पे एमटेक कंप्लीट करने के बाद कहाँ, आप सहरसा के रहने वाले हैं, ठीक है। तो घर पे भी पढ़ाई नहीं होती, हम जैसे आपको मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, इसीलिए फिर आप मूव हो गए समस्तीपुर 2021 में। नहीं 21 में, हाँ 21 के एंड में हो गया। मतलब जैसे मेरा जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, प्रोजेक्ट कंप्लीट मेरा समस्तीपुर से ही हुआ। चलो मतलब स्टार्ट मतलब एंड ऑफ नवंबर मेरा 2021 में कंप्लीट हो गया प्रोजेक्ट, सारा कुछ जो भी होता है। उसके बाद मैं सोचा कि स्टार्ट करता हूँ, तो क्योंकि घर पे तो हो नहीं पाता है जनरली। मेरे साथ ये प्रॉब्लम, बाकी सब पता नहीं, लेकिन मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि घर पे नहीं कर पाता हूँ। तो मैं समस्तीपुर बगल में ही, ज़्यादा दूर है भी नहीं, घर के पास भी रह लूँगा। तो ये सोच के समस्तीपुर चला गया। कुछ फ्रेंड भी वहाँ पे तैयारी करते थे, तो साथ में स्टार्ट किया हम लोग फिर से। अच्छा, मैं बस जानना चाहूँ कि एक फ्रेंड्स या क्लासमेट बैचमेट्स का क्या रोल होता है इस तैयारी के बीच में? बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपको वो मोटिवेट करते हैं, मीन्स क्या, एक तो कंपटीशन चलते रहता है। मीन्स क्या, जैसे आपके साथ वाले पढ़ने वाले हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, तो आपका मन भी नहीं जिस दिन नहीं पढ़ने का, उस दिन भी आप देख के पढ़ोगे कि हाँ यार वो कर रहा है, हमसे आगे ना निकल जाए वो। एक तो ये हो जाता है, एक हेल्प मिल जाता है आपको। तो क्या आपके फ्रेंड्स को आपसे सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं था कि आप तो ऑलरेडी एक एनआईटी बैकग्राउंड लेके आए हैं और वो बीटेक वाले फ्रेंड्स थे? नहीं ऐसा नहीं मेरे को लगता। आपने उनको पढ़ाई में हेल्प किया? हाँ मैंने भी किया, उसने भी मेरा बहुत हेल्प किया। जैसे कुछ भी चीज़ जैसे समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो क्योंकि मैं तो समस्तीपुर में रहता था, तो जो भी क्लासेस थे ऑनलाइन ही थे, कोई डाउट पूछने का कुछ था नहीं। तो कुछ भी यदि डाउट हो गया, मुझे डाउट हो गया, मेरे फ्रेंड को डाउट हो गया, तो ये खुद में कन्वर्सेशन करके सॉल्व कर। तो ये आपके जो फ्रेंड्स थे वो आपसे पहले से तैयारी कर रहे थे? हाँ तो तैयारी तो आपको ज्यादा हेल्प मिल गया। मेरे को बस एक ना पाथ दिख गया कि भाई मेरे को करना क्या है। और जो एसएससी एस्पायरेंट अपने आप को जो लॉस्ट हो जाते हैं इस सफर में, एक दोस्तों ने एक प्रॉपर गाइडेंस दे दिया कि हाँ भाई ये रिसोर्सेज क्लियर करना है और आगे ऐसे मूव करना है। तो पहला अटेम्प्ट आपने ये भी मैं बताना चाहूंगा कि आपका शायद रेलवे में भी हो रखा है, हुआ था ना? रेलवे में हुआ था। नहीं, मैं उस समय मास्टर्स कर रहा था, तो मेरा फोकस था कि मैं मास्टर्स कंप्लीट करना है। मेरे को लग रहा था बस बचपना कह लो, कुछ भी कह लो, कि मेरे को लगा क्या यार CBT 2 दे दूंगा, सिलेक्शन हो जाएगा तो मेरा मास्टर्स कहीं ना कहीं छूट जाएगा। तो मैं टिकट करवाया था लेकिन दिया नहीं। प्रिपरेशन था भी ठीक ठाक था, उतना भी नहीं बोलूँगा अच्छा था, लेकिन ठीक ठाक था, दे के आना चाहिए था मुझे, मैंने गलती किया। बट मेरे को लगा फिर कि नहीं मास्टर्स कंप्लीट करना है, तो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया मैंने। डेस्टिनी मानो या कुछ भी मानो, उस टाइम पे भी नाउ एक फेज है, लेकिन आपने जो मेहनत किया, मैंने भी पर्सनली आपको देखा है। पहला अटेम्प्ट आपका एसएससी जेई का कौन से साल में था? तो वो तो कॉलेज के बाद ही था। हाँ वो नॉर्मली कैजुअली था। बट हाँ सिंसियरली मेरे को मैं बताऊँ तो एसएससी 2022 जो आया था उसमें मैंने मतलब सीरियसली दिया था। तो सीरियसली दिया था, तो उस समय मेरा मतलब जब भी मैंने सीरियसली दिया है तो मेरा प्री क्वालिफाई हुआ है। फिर बट मेंस में मैं 6 मार्क्स से मेरा जो रिटन एग्जाम होता था, तो 6 मार्क्स से रह गया था मेरा मेंस। अच्छा, हम सब मतलब एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड स्टूडेंट ये समझता है कि
देखिए सब जानते हैं कि टेक्निकल किसी का, चाहे वो आईटी से हो चाहे तो एनआईटी से हो, जी टेक्निकल किसी का अच्छा नहीं होता है। कॉलेज में तो नहीं होता नहीं होता है, मतलब हाँ 20% का होता होगा, 80% का तो नहीं होता है। जी कोई भी बोल रहा है कि हाँ अच्छा है, वो झूठ बोल रहा है। हाँ तो टेक्निकल फील्ड वालों के लिए लाइक जैसे मुझे पर्सनली डर लगता है कि टेक्निकल लाइन में नहीं जाना है, ये छूट गया तो छूट गया, ये सब लाइन में नहीं जाना। जनरल कंपटीशन, इंजीनियर एक जनरल कंपटीशन में भी चले जाते हैं। और और चले जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो गेट वगैरह करके या टेक्निकल लाइन में जो शिफ्ट होते हैं, वो मतलब जो जनरल बच्चे हैं, जो इतना वास्ट कंपटीशन है, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि क्या रियली टफ है टेक्निकल लाइन, जो हमारे मिथ एक दिमाग में क्रिएट है? देखिए होता ही है ना कि जैसे बीटेक कर रहे हैं 4 साल, तो 4 साल वो पढ़ाई में तो दिए ही नहीं, जो बात है मतलब बीटेक तो ऐसे ही चल जाता है, दोस्तों के बीच में मस्ती करते बीत जाता है। तो उनको क्या लगता है कि टेक्निकल टफ है, एक जो बना हुआ है। बट आप एक कोई कोचिंग, प्रॉपर कोचिंग, कोई गाइडेंस लेते हो किसी से, ऑनलाइन बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं, उनसे गाइडेंस लेते हो, तो फिर आपको एक रास्ता मिल जाएगा कि बस मुझे यही इतना ही पढ़ना है। एक जो सिलेबस है उसको आप प्रिसाइज कर सकते हो कि मुझे इतना ही पढ़ना है, उसको यदि आप फोकस करते हो तो मेरे को लगता है टेक्निकल भी आसान है। टेक्निकल कंपटीशन इवन कम है मुझे, कम है, हाँ। कम। और बट टफ टफ, बच्चे बस टफ टफ तो टफ है, होता ही है, टफ तो होता ही कंपटीशन है। बढ़ रही है, टफ तो होगी। तो अब ये टेक्निकल सब एक अपर हैंड गेट एनआईटी लेके हाँ, एमटेक ये लेके। भी हाँ, एक रीजन ये भी था ना क्योंकि हाँ। मैंने गेट लिखा था, ठीक। तो मेरे पास था कि मेरे को टेक्निकल नॉलेज है। हम्म, बट जब मैं अपने आप को इस पे लाया, एसएससी के लिए लाया, तो मैं देखा यार कि क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो तो बहुत अलग है। गेट जहाँ पे एक लेवल था, एसएससी का कुछ मतलब लेवल तो इसका ही कहूंगा, लेकिन एक क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। तो मेरे को अपने आप में बहुत सारे चेंजेस करने पड़े। तो जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि बस मुझे सिलेबस ओरिएंटेड फोकस करना है, इसके सिलेबस करते रहें या फिर सिलेबस के साथ मॉक, आपका क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रहा है? तो देखिए मेरे को लगता है टेक्निकल में क्या होता है कि टेक्निकल में बहुत सारे एग्जाम है, जेई का एग्जाम है, एई का एग्जाम है, बहुत सारे एग्जाम भी, अदर भी स्टेट के एग्जाम होते हैं। लेकिन एक जो टेक्निकल जो होता है ना, जितना आप पढ़े हो, एक जो प्रिसाइज आपको जो सिलेबस है, सब ऑलमोस्ट सबका सेम ही होता है। स्टेट का जेई दो, एई दो, आपको बस वही पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि भाई इस एग्जाम में ये सिलेबस है तो स्पेसिफिक सिलेबस ओरिएंटेड जा रहा हूँ, तो वो तो आपको फॉलो करना ही। प्रीवियस किसी आप एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप एसएससी का प्रीवियस ईयर तो बनाओगे। आपको क्वेश्चन पूछने का तरीका पता चल जाए। सिलेबस ऑलमोस्ट सबका सेम ही होता है, बस क्वेश्चन पूछने का पैटर्न अलग अलग होता है। तो आपको प्रीवियस ईयर पहले उसको गो थ्रू होना पड़ेगा। उसके बाद आपको फिर मॉक तो जरूरी है। आप जैसे सिलेबस कंप्लीट कर लिए, आप फिर टाइम टू टाइम प्रीवियस ईयर लगाओ, साथ साथ अपना जो कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके, कोई भी अच्छा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके उसके मॉक्स लगाओ, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन, और फुल लेंथ पे ज़्यादा फोकस करना है। फुल लेंथ। हाँ। आप डेली मॉक देते थे? डेली तो नहीं कहूँगा, स्टार्टिंग में डेली तो नहीं कहूँगा, लेकिन 2-3 दिन पे मैं मॉक देता था। और मेनली जो होता है मॉक देने के बाद एनालिसिस, वो इम्पोर्टेंट होता है। आपके फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट, मतलब कि आपके लास्ट टाइम जब आपका कुछ मार्क्स के लिए रहा था, अभी जो आपका हुआ है, इसमें आपने क्या चेंजेस लाए इस दौरान? मेरे को लगता है चेंजेस तो मैं सिग्निफिकेंट लाया हूँ। जैसे पहले क्या था कि मैं पढ़ाई करता था, जिससे मैं बताया आपको कि स्टार्टिंग में जो किया था, मैं इतना कॉन्शियस नहीं था। मेरे को पता था कि बस फ्री हो गया है, मेंस के लिए एक टॉपिक मेरे को मिला है, प्रैक्टिस करना, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को लगता है वो लैक हो गया। क्वेश्चन नहीं पूछ दिए मैंने, अपना मतलब उस हिसाब से प्रिपरेशन नहीं की थी, तो इस वजह से मैं रुक गया था। और फिर अभी जो दिया मैंने, तो इसमें मुझे पता था कि इसमें प्रैक्टिस तो सब में जरूरी इंपॉर्टेंट है, बट मैं स्पेसिफिक ओरिएंटेड कि हाँ मुझे ये तो करके ही जाना है। उसको मैंने ज़्यादा जो एक पहले तो मैं बुक को सेलेक्ट किया कि इस बुक से बनाना है क्वेश्चन, उसको बार बार प्रैक्टिस कर गया। क्वेश्चन मेरे को ऐसा हो गया कि क्वेश्चन मुझे याद हो जाता, मतलब क्वेश्चन देखा, मेरे को सॉल्यूशन पता था कि कैसे बनाना है, सॉल्व करना है। आपने मल्टीपल रिसोर्सेज ने हाँ, एक पर्टिकुलर यूज को resources बार बार आपने बार रिवाइज हाँ, किया है। बार रिवाइज किया है। राइट। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन इस तैयारी के दौरान आपके लिए क्या रहा है? मोटिवेशन तो ये रहा है कि मेरे को जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। एक तो है ना, लाइफ सिक्योर हो जाएगा, जो होता है जनरली, बस यही था। और जो टेक्निकल लाइन में जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कोई एक मैसेज या आप ऐसे बताना चाहेंगे जो इस बार नहीं हो पाया, आपका भी नहीं हुआ था पिछले बार, बट आपने हार नहीं मानी, आपने आगे कंटिन्यू किया, वो एक मैं ये message- कहना चाहूँगा कि यदि कोई बच्चा लगा हुआ है 1 साल 2 साल, आप बस लगे रहें। आपके लगने से ही सिलेक्शन होगा। हो सकता है कि सिलेक्शन अभी नहीं हो रहा है, आप, क्योंकि मैं भी प्रिपरेशन किया हूँ, तो फ्रस्ट्रेशन आता है सिलेक्शन नहीं हुआ, बट आप लगे रहोगे ना, आज नहीं आया कल जरूर आएगा।
जैसे मेरे साथ भी हुआ है। वन स्टेप एट अ टाइम, मतलब कि हर दिन हम लोग नया चीज सीखते सीखते ही आप कुछ ना कुछ आपको लगेगा कि आपका लेवल, आपको भले लगे नहीं लगे, लेकिन आपको है ना जब एग्जाम लिख के आओगे ना तो आपको खुद लगेगा कोई एग्जाम लिखने के बाद कि हाँ आपका लेवल इंक्रीज हुआ है, आप उस लेवल से उस दायरे से ऊपर उठे हो। और मैं और बताना चाहूँगा बीपीएस प्रिंसिपल ITI कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल का मेरा चयन हुआ है, अभी मैं इंटरव्यू दे के आया हूँ, तो आई होप कि उधर भी हो सकता है सिलेक्शन, बट वो भी अच्छा गया था मेरा जी। और आगे का क्या है, आरआरबी CBT 2 के लिए भी आपको एग्जाम देना है? तो CBT 1 दिया हूँ, तो रिजल्ट तो नहीं आया बट CBT 2 के डेट्स आ गए हैं, तो उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ अभी। होपफुली कि सारी जगह मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो उसके बाद मेरे को चॉइस मिल जाएगा मेरे को जाना है कहाँ पे। ये था आनंद जो इस बार अपना BRO में सिलेक्शन लेके, एक सिंपल से कैजुअल वार्तालाप हुआ है। मेरे दोस्त हैं जो आए थे मिलने के लिए हमसे, तो थैंक यू गाइस। और भी अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए आनंद से, इनका BRO में चयन हुआ है जहाँ पे बस 1800 पोस्ट थे, 1800 नहीं 1700 थे, 1700 थे सिविल में, और सिविल में तो 1200 पोस्ट थे। 1200 वो सिविल में, और इसमें इन्होंने सिलेक्शन लिया है इतने टफ कंपटीशन में। एंड ये लगे रहे, इनका एक मोटिवेशन काफ़ी मोटिवेट करते हैं इनकी तैयारी भी लोगों को, और टेक्निकल स्टूडेंट के लिए थैंक यू सो मच। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इनके रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए। आपको एक प्रॉपर वीडियो, आज तो ऐसे कैजुअल वीडियो था, एक प्रॉपर वीडियो भी हम लोग रिलीज़ करेंगे, कमेंट के हिसाब से होगा। अगर 100 कमेंट हो जाते हैं तो ज़रूर इनके एक पॉडकास्ट टाइप हम भी स्टार्ट करते हैं। ये तो एक दोस्ती के लिए हम लोग जस्ट ऐसे कन्वर्सेशन के लिए हम लोग स्टार्ट कर दिए। जरूर। थैंक यू सो